नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दिव्यशीष है और मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट एज वेल एज जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जन। सो जॉइंट से रिलेटेड आज जो टॉपिक हमारा है वो है हिप के ऊपर, हिप सीरीज से आज का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप, AVN। AVN क्या चीज़ होती है, क्यों हमें इसके बारे में जानना ज़रूरी है। मैं उसकी डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ। इसमें बताने वाला हूँ कि हिप से रिलेटेड एवीएन होता कैसे है, एवीएन डायग्नोसिस किस तरह से कर सकते हैं, अर्ली ट्रीटमेंट क्या है और लेट ट्रीटमेंट क्या है, और एवीएन से हम जितना जानेंगे उसके बारे में उतना बेटर उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग डिसाइड करते हैं कि हिप एवीएन होता क्या है। एवीएन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है डिसऑर्डर है, एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप। मतलब कि हिप का जो बॉल है, बॉल एंड सॉकेट का जो बॉल है, उसका नेक्रोसिस मतलब गल जाना या सड़ जाना, मैं अगर बोलूँ हिंदी टर्म में। क्यों होता है? क्योंकि हिप की ब्लड सर्कुलेशन, बोन की ब्लड सर्कुलेशन का बंद हो जाता है। जैसे हमारे हार्ट पे हार्ट अटैक आता है, सर्कुलेशन बंद हो जाता है, उसमें क्या होता है, एक्यूटली आपको पता चल जाता है। बट हिप जॉइंट्स में या बोन में जब ये एवास्कुलर नेक्रोसिस मतलब खून के दौरा बंद हो जाए तो अचानक नहीं पता चलता, धीरे धीरे ओवर 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में बहुत सिग्निफिकेंट होता है। तो अर्ली डायग्नोसिस, जितना अर्ली डायग्नोसिस हो उसे फायदा मिलता है। कैसे ये एवीएन हो जाता है, क्यों हो जाता है? सबसे कॉमनेस्ट कॉज जो है वो हमें पता ही नहीं है क्यों हो रहे हैं। ठीक है, 90% ऑफ द टाइम अगर आप घूमने जाओगे हिप एवीएन हुआ है किसी को तो पता ही नहीं चलता, जिसलिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं इडियोपैथिक। एग्जैक्ट कॉज इज नॉट नोन। क्या हमें पता है किन केसेस में हिप एवीएन होता है? मैं बता देता हूँ। जैसे अल्कोहल इंटेक जो लोग ज्यादा लेते हैं उन केसेस में देखा गया है कि किसी किसी में एवीएन होता है, सब में नहीं होता, किसी किसी में। नंबर 2, जिनमें स्टेरॉइड यूज लॉन्गर ड्यूरेशन, 6 हफ्ते 3 महीने से ज्यादा स्टेरॉइड किसी कारण से दिया है, चाहे ब्रोंकियल एस्मा के लिए दिया है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लिए दिया है, या किसी कारण से दिया है, उन केसेस में देखा गया है कि एवीएन ट्रिगर कर जाता है, मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है। कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनमें सिकल सेल एनीमिया, ब्लड कोगुलोपैथीज है, जिनमें कि देखा गया है क्लॉटिंग बनने के कारण हिप के सर्कुलेशन बंद हो जाता है। बट ये एक जितने कॉजेस मैं बता रहा हूँ सिर्फ 10% में आता है। लास्टली एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज जिसके कारण आज हिप के एवीएन के बारे में इवन लोग बात कर रहे हैं इज कोविड। पोस्ट कोविड कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, उनमें भी अगेन एग्जैक्टली बताना डिफिकल्ट है किस लिए हुआ है। एवीएन में देखा गया है कि हिप के एवीएन होना इन कोविड बहुत बढ़ गया है। कैसे? जैसे मैं बोलूँ प्री कोविड एरिया में अगर हम चले जाते हैं, हम साल में 1 या 2 पेशेंट एवीएन का देखते थे, तो ये पॉइंट अब हम 2 से 3 पेशेंट महीने में देख लेते हैं एवास्कुलर नेक्रोसिस। हर डॉक्टर की ये कहानी, ठीक है। सो दैट मीन्स नंबर ऑफ एवीएन केसेस हैव इंक्रीज्ड। कोविड रिलेटेड है, कोविड ने कोगुलोपैथी मतलब कि खून की सर्कुलेशन का कुछ गड़बड़ किया है, या वो हिप को डायरेक्टली हैम्पर कर रहा है, मुझे लगता है फ्यूचर में इसके बारे में पता चलेगा। बट जब ये डिजीज डेवलप हो जाती है तो पेशेंट को पता कैसे चलता है? बहुत समय पेशेंट हिप पेन मतलब कि कूल्हे में दर्द लेके आता है, एक्यूट ऑनसेट, और वो 2-4 दिन में, 6 दिन में ठीक हो जाता है। एक्यूट ऑनसेट पेन में अगर पेशेंट डॉक्टर पे पहुंच गया, मतलब कि आपने मेडिसिन लेके पेन को छुपाने की जगह डॉक्टर पे पहुंच गए, बहुत समय स्टेज 1 एवीएन होता है जिसमें कि हम इसे अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। नाउ कूल्हे में पेन हुआ तो समझ में आता है, मगर बहुत समय पेशेंट्स को पेन होता है नी में या लोअर बैक में। सो वो कंफ्यूजिंग कर जाता है। नी में इसलिए होता है क्योंकि हिप और नी की नर्व सर्कुलेशन सेम है, तो हमें रेफर्ड पेन नी में फील होने लग जाता है। हिप का प्रॉब्लम और नी में पेन होने लग जाता है। और कभी कभी हिप क्योंकि कमर के एरिया के आसपास है तो हमें लोअर बैक में भी पेन फील होता है। तो ये कंफ्यूजिंग हो जाता है और बहुत समय डायग्नोसिस स्टेज 1 वाला निकल जाता है इसी कारण से। थर्डली क्या क्या और चीजें हो सकती है, जैसे चलने में या सिंगल लेग वेट बेरिंग, मतलब एक पैर पे अगर हम खड़े होते हैं या चलते हैं तो उस समय हिप में पेन आना, ठीक है। नीचे एक्सरसाइज जैसे स्क्वाटिंग, क्रॉस लेग सिटिंग करते हुए पेन आना, या उन एक्टिविटीज को कंप्लीटली कर नहीं पाना, ठीक है। तो ये भी एक और चीज है। हिप की रेंज ऑफ मोशन मतलब हिप का मूवमेंट जो है पेनफुल हो जाए, जैसे मैं हिप को मूव करूं तभी मुझे ज्यादा पेन हो, rather than मैं बैठा हूं तो पेन ना हो। लास्टली मैं अगर ये कंपेयर करूं
बहुत समय लोगों का क्या होता है, लोअर बैक के इश्यूज एसोसिएट होते हैं, स्लिप डिस्क होता है, साथ में एवीएन डेवलप हो जाना होता है। उन केसेस में बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है और डायग्नोसिस का क्लियर पिक्चर अर्ली फेज में सिर्फ एमआरआई बताता है। क्या इन्वेस्टिगेशन हमें करनी चाहिए जब हमें एवीएन हुआ है? अगर डॉक्टर बहुत ज्यादा एकदम आपके एग्जामिनेशन से आपका डॉक्टर एकदम चौकन्ना है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले इमीडिएटली एक एक्सरे कराएगा। 99% टाइम्स वो एक्सरे नॉर्मल आता है इन अर्ली फेज, मतलब स्टेज 1 में, जिसमें एक्सरे में कोई चेंजेस नहीं दिखाई देते, ठीक है। और विद इन ए मंथ आपको एक्सरे में चेंजेस दिखाई देते हैं। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सरे में चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे बट आपको हाई सस्पिशन ऑफ एवीएन है डॉक्टर को, तो डॉक्टर यूजुअली एडवाइस करता है एमआरआई। अब हमारे यहाँ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि डे 1 पे किसी को भी एमआरआई बोल देते तो पेशेंट्स बहुत समय सोचते हैं ऐसे ही एमआरआई लिख दिया, पैसे वेस्ट होते हैं, ठीक है। मुझे लगता है एवीएन का डर लग के अगर डॉक्टर ने एमआरआई लिखी है तो करवा लेना बेटर है। थोड़े पैसे खराब ही हो जाए, एवीएन नहीं होना बहुत बेटर है rather than एवीएन हो और लेट डायग्नोसिस। सो आपको ये समझना है कि अगर आपके डॉक्टर ने एवीएन के लिए हिप का एमआरआई लिखा है तो प्लीज गेट इट डन ASAP, एज सुन एज पॉसिबल। क्योंकि अब आप पूछेंगे क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, स्टेज 1 मतलब कि एवीएन का स्टेज 1 पहला स्टेज अगर है तो डायग्नोसिस अगर आपका टाइमली हो गया है तो ये कंप्लीटली नॉन सर्जिकली, मतलब बिना सर्जरी के सिर्फ दवाइयों से और रेस्ट से ठीक हो जाने वाला 100% टाइम्स चांस। बट वो अर्ली फेज में डायग्नोसिस नहीं होने के कारण स्टेज 1 to 2 1 से 1.5 महीने के अंदर पहुंच जाता है पेशेंट, जहाँ की सर्जिकल इंटरवेंशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि किन लोगों का स्टेज 1 एवीएन पे डायग्नोसिस होता है। अगर मैं बताऊं, सिर्फ डॉक्टर्स के रिश्तेदारों का या ऑर्थोपेडिक सर्जन खुद है या ऑर्थोपेडिक सर्जन के घर में अगर किसी को एवीएन हुआ है तो डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेज में हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हाई सस्पिशन होता है, पेन दिखता है, डॉक्टर को इमीडिएटली एमआरआई करा देता है, सोचता भी नहीं है उसके बारे में कि एमआरआई करा के निकलेगा या नहीं निकलेगा। एवीएन ऐसी डिजीज है, अर्ली स्टेज में उसे रोका जा सकता है। तो अंडरस्टैंड, स्टेज 1 एवीएन डायग्नोसिस करने के लिए एमआरआई जरूरी है और एमआरआई कराने में कोई हार्म नहीं है। एमआरआई कोई रेडिएशन वाला चीज नहीं, लोग मुझे कहते हैं बार बार एमआरआई कराना है, एमआरआई से हमें रेडिएशन रिजल्ट आएंगे, ऐसा कुछ नहीं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, ये कंप्लीटली सेफ है बॉडी के, खराब कोई भी करा सकता है, इवन प्रेग्नेंट लेडी भी करा सकती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि एवीएन से रिलेटेड और भी कुछ है पूछना तो मैं बताऊंगा अगले वीडियोस में। मैं एवीएन के बारे में डिटेल में बताऊंगा, उनकी स्टेजिंग क्या होती है।